नमस्कार साथियों, आज हम आर्थिक भूगोल की चर्चा में प्राकृतिक संसाधनों पे चर्चा करेंगे। आर्थिक भूगोल, जैसे आपको सबको ज्ञात है, मानव की आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। उसी में मानव अपनी बुद्धि से प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए करता है और उन प्राकृतिक तथ्यों में परिवर्तन कर उन्हें संसाधन बनाता है। संसाधन होते क्या हैं? संसाधन बनते कैसे हैं और इनका वितरण कहाँ कहाँ, कौन से संसाधन हैं, कितने प्रकार के हैं, उसके संबंध में हम आज चर्चा करेंगे। संसाधन का अर्थ जिमरमैन महोदय ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। उनके अनुसार पर्यावरण की उन विशेषताओं से है जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम अथवा सहायक हों। मानव उन पर भरोसा करता हो तथा उसकी उपयोगिता को पहचानता हो। यानी संसाधन जिमरमैन महोदय के अनुसार वो ही हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। संसाधन रिसोर्स जो अंग्रेजी शब्द है से बना है, जिसका अर्थ है दीर्घ अवधि के संसाधन। स्मिथ महोदय ने संसाधनों के बारे में बताया है कि मौलिक रूप से संसाधन वातावरण की वे प्रक्रिया हैं जो मानव के उपयोग में आती हैं। संसाधन कहलाते हैं। सामान्य रूप से हम संसाधन को समझने के लिए इस परिभाषा का उपयोग करते हैं। मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिन पदार्थों का उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है उन्हें संसाधन कहते हैं। यानी मानव की आवश्यकताएं जिन वस्तुओं से पूरी होती हैं वो संसाधन कहलाते हैं। अब संसाधन कहाँ मिलते हैं या संसाधन होते हैं या मानव द्वारा बनाए जाते हैं, यानी संसाधनों का विकास मानव करता है या प्राकृतिक रूप से संसाधन हमें प्राप्त होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम ये ही देखते हैं कि प्रकृति का कोई भी पदार्थ संसाधन तभी बनता है जब वो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम हो। बहता हुआ जल संसाधन तभी बनेगा जब उससे विद्युत उत्पन्न होती हो। तो संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं और संसाधनों को बनाने के लिए मानव अपने विवेक का उपयोग करता है और संसाधनों को अपनी आवश्यकता के अनुसार तैयार करता है। संसाधन होते नहीं बल्कि उनका निर्माण किया जाता है या वे बनते हैं। इसके संबंध में मानव है अपने ज्ञान, आवश्यकता, तकनीकी ज्ञान, सामाजिक और राजनीतिक नीतियों आदि के द्वारा कोई भी प्राकृतिक वस्तु है उसका अपने विकास के लिए, अपने उपयोग के लिए परिवर्तित करता है और वो संसाधन कहलाता है। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन
प्रकार के माने गए हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन वो संसाधन हैं जिसमें मानवीय कारकों जैसे किसी प्रदेश की जनसंख्या, उस जनसंख्या की शारीरिक शक्ति, मानसिक क्षमता, स्वास्थ्य, जनता का सामाजिक संगठन जिसके द्वारा संसाधन को प्रभावित होकर किया जाए। उदाहरण के लिए पूंजी, साम्राज्यवाद, जनतंत्र, साम्यवाद, समाजवाद, उपनिवेशवाद आदि। तीसरा कारक है वो है संस्कृति का प्रतिरूप, भी एक संसाधन है। जिस प्रदेश में विज्ञान तथा तकनीकी जितनी उन्नत होगी, उस प्रदेश का आर्थिक विकास भी उतना ही तीव्र गति से होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस आदि राष्ट्रों में विज्ञान और तकनीकी उन्नत थी और उन्होंने अपना आर्थिक विकास भी बहुत जल्द किया। जापान देश की जनता का संगठन है, उसकी क्षमता और संस्कृति ऐसी है कि वो संसाधन कम होते हुए भी अपना विकास और उन्नति अति दीर्घ काल तक और अपने आप को उन्नत राष्ट्र में शामिल कर रखा है। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन हैं जो पर्यावरण द्वारा वातावरण में हमें मिल रहे हैं, जिस पे मानव का कोई योगदान नहीं है। ये प्राकृतिक घटकों से मिले हैं जिसको मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित कर उन्हें संसाधनों में बदल लेता है और ये मानव की भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक होते हैं। मानव अपनी तकनीकी ज्ञान और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्राकृतिक तत्वों का अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें परिवर्तित करके उन्हें संसाधन बना लेता है, जैसे वायु, सौर ऊर्जा, भूमि, मिट्टी, जल, भूमिगत जल, खनिज, वनस्पति एवं जंतु। ये सब प्राकृतिक तथ्य हैं, प्राकृतिक तत्व हैं। इनको मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित कर संसाधनों में बदल लेता है। जैसे वायु है, जीवन के लिए वायु है वो अत्यंत आवश्यक है। समस्त जैविक पदार्थों को श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेना पड़ता है और जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन महत्वपूर्ण गैस है। इसके अलावा अन्य उपयोग क्या कर सकता है मानव, कैसे इसमें परिवर्तन करके मानव अपने आवश्यकता के लिए इनका उपयोग करता है। जैसे वायु पृथ्वी तल के गर्म रहने में सहायता करती है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल जलवाष्प और आर्द्रता है, उसके माध्यम से ऋतुएं बनती हैं, वर्षा में सहायक होता है। मानव इस पर वायु का उपयोग विश्व के यात्रियों तथा पर्यटकों को ले जाने के लिए, डाक सामान मानव इस वायु का उपयोग यात्रियों की यात्रा के लिए, सैनिकों के लिए, बाग बगीचों में दवाई छिड़काव के लिए उपयोग करने लग गया। वायु में नाइट्रोजन गैस है, उसका उपयोग मानव उर्वरक के रूप में, कृषि उपज बढ़ाने के रूप में भी करने लग गया। दूसरा, सौर ऊर्जा, सूर्य से हमें जो ऊष्मा प्राप्त होती है, जो सूर्य तप प्राप्त होता है, वो सूर्य तप प्राप्त होता है, वो सूर्य तप प्राप्त होता है। सूर्य तप प्राप्त होता है, सूर्य से हमें जो ऊष्मा प्राप्त होती है, जो सूर्य तप प्राप्त होता है, वो 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 सूर्
नवीनीकरणीय संसाधन है जिससे पृथ्वी पर समस्त जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं। धीरे धीरे मानव ने इस सूर्य ऊर्जा का विद्युत उत्पादन में उपयोग किया जाने लग गया और आज मानव सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न कर एक नई क्रांति लेके आ गया। जल, वायु के बाद जल भी मनुष्य के लिए अति महत्वपूर्ण वस्तु है। मानव इसका उपयोग पीने के लिए, भोजन पकाने के लिए, नहाने धोने के लिए काम में लेता रहा है। धीरे धीरे इसका उपयोग मानव अपनी नई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सिंचाई के लिए, जल कृषि के लिए, शक्ति के संसाधनों के रूप में, निर्माण उद्योगों में, जल परिवहन के रूप में, नदी, नहरों, बड़ी झील, समुद्र आदि में परिवहन के लिए, मत्स्य पालन के लिए और मनोरंजन के रूप में इसका उपयोग किया करने लग गया है। अगला प्राकृतिक तत्व है मिट्टी है, जिसका उपयोग मानव सदा से कृषि के लिए, मिट्टी का उपयोग मानव सदा से ही खेती के लिए करता आया है। वर्तमान में मानव मिट्टी से अनेक वस्तुएं, वनस्पति तेल, खनिज तेल आदि निकालकर अनेक प्रकार की वस्तुएं निर्माण कर अपना जीवन को सुगम बनाने के लिए अनेक प्रकार के परीक्षण करता रहा है। जहाँ मिट्टी उपजाऊ नहीं है वहाँ पर भी उसमें रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके अधिक से अधिक पैदावार के लिए मिट्टी का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार कर रहा है। वनस्पति है वो मानव की अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहायता करती है। मानव भोज्य पदार्थों के अलावा इमारती लकड़ी, जड़ी बूटी, रबड़, गोंद, तेल के बीज, पशु चारण आदि के साथ साथ खेती के लिए भी जंगलों का सफाई कर मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार वनस्पति का उपयोग करता है। रेशम, रबड़, तारपीन, दिसलाई, लुगदी आदि भी वनस्पतियों से प्राप्त करता है। भोजन और वस्त्र भी वनस्पतियों से मानव प्राप्त करता है। जीव जंतु जो मानव के हमेशा सहायक रहे हैं, उनका उपयोग मानव हमेशा अपने सहायता के लिए करता रहा है। अपने पेट भरने के लिए आखेट करता है। मत्स्य उद्योग, पालतू पशुओं को दुधारू यातायात के रूप में और उनकी चमड़ी को अपने पहनने की वस्तुएं जैसे कपड़े, जूते आदि बना के इसका उपयोग करना शुरू कर दिया। वर्तमान में मानव जीव जंतुओं से अनेक प्रकार की दवाइयाँ और सौंदर्य संसाधनों के उत्पादन के लिए भी जीव जंतुओं का उपयोग करता रहा है। खनिज संसाधन, खनिज तत्व है, ये भूमि में दबा हुआ था, तब तक एक प्राकृतिक पदार्थ था, पर मानव ने अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से इन प्राकृतिक तत्वों को परिवर्तित किया, खोजा और उनसे अनेक वस्तुएं प्राप्त की और उसका उपयोग अपने जीवन के लिए करता रहा है। शक्ति के और ऊर्जा के संसाधन में गैस, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, लोहा, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, टीन, सोना, चांदी आदि धात्विक खनिज, अभ्रक, गंधक, जिप्सम, चूना आदि अधात्विक खनिजों का उपयोग अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए कर रहा है। संसाधनों के वर्गीकरण का एक और भी आधार है जिसके अंदर संसाधन अधिकार दृष्टि से बांटे गए हैं। उसमें व्यक्तिगत संसाधन, वो संसाधन जिस पे
किसी एक व्यक्ति का ही अधिकार हो। राष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन जिस पे राष्ट्र के समस्त नागरिकों का और वहाँ की सरकार का अधिकार हो। और तीसरा प्रकार है वो है विश्व संसाधन, संसार के समस्त भौतिक और अभौतिक वस्तुएं जो समस्त संसार की प्राणी जगत का विकास करने में सक्षम है, वो विश्व संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। वितरण के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण देखें तो हम देखते हैं कि संसाधन 4 प्रकार के हैं। पहला है सर्वसुलभ संसाधन, वो संसाधन जो हमें प्रत्येक स्थान पर मिलते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि वायुमंडलीय गैसें। दूसरा है सामान्य सुलभ संसाधन, कृषि उत्पादक योग्य भूमि, मिट्टी, जल, पशुचारण भूमि आदि सामान्य सुलभ हो जाती है। विरल सुलभ संसाधन जिनकी बहुत कम जगह ही उपस्थिति होती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, तांबा, टिन, सोना, यूरेनियम आदि। एकल सुलभ संसाधन, ऐसे संसाधन जो संसार में एक दो जगह ही हमें प्राप्त होते हैं, जैसे क्रियोलाइट धातु जो प्राकृतिक रूप से हमें सिर्फ ग्रीनलैंड में ही मिलती है। संसाधनों की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि प्राकृतिक जो पदार्थ हैं वो मानव अपने तकनीकी ज्ञान से उनको परिवर्तित करके संसाधन बनाता है, और ये संसाधन मानव के जीवन में उन्नति के लिए अति आवश्यक हैं। संसाधनों का हम अति दोहन करेंगे तो संसाधन जल्द नष्ट हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को उनके दर्शन भी नहीं हो पाएंगे। इसके लिए संसाधनों का संरक्षण होना भी ज़रूरी है। सतत विकास इनका ज़रूरी है ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां भी इसका उपयोग कर लें और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहें। संसाधनों से संबंधित कोई भी समस्या है तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।